channel. So here we are going to start our chapter number 4, pressure in fluids and atmospheric pressure of Christian publication physics class 9th ICSE part 1. So here we go that we are going to just access to thrust and pressure. Thrust, pressure क्या होता है, हम उसको डिफाइंस, उसके फार्मूलाज, उसकी यूनिट्स सब इसके कहते हैं पार्ट में उसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी कंप्लीट करेंगे बाकी के टॉपिक्स. ओके, चलो फटाफट से करते हैं थ्रस्ट से स्टार्ट. तो थ्रस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि थ्रस्ट होती क्या है. तो थ्रस्ट इज ए फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस. ओके, force acting normally on a surface is called a thrust. Okay, thrust is a vector quantity. क्योंकि फोर्स है ना, तो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, ओके, मे आई रेस. ओके, ओके, वेक्टर क्वांटिटी है. और ये मेजर किस में की जाती है? यूनिट ओके, मेजर कर जाती है यूनिट ऑफ फोर्स में. ठीक है, और एग्जांपल क्या है इसका? न्यूटन. इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, न्यूटन है. एन जिसको हम डिनोट करते हैं एन से. ठीक है, तो ये है हमारा एग्जांपल फोर्स का. अब मान लिया आप क्या कहते हैं, कहीं पे मतलब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो. फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ है, ये बॉक्स है कोई भी, ठीक, जो एक टेबल पे पड़ा है. तो प्रेशर इसको यहाँ पे भी एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, मतलब साइड से भी हो रहा है. तो मतलब इसको हर साइड से क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जिट हो रहा है. तो इस प्रेशर को क्या कहेंगे हम? थ्रस्ट. फोर्स लग रही है ना, ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी, है ना, तो इसको ही कहते हैं थ्रस्ट. और हमेशा थ्रस्ट जो है परपेंडिकुलर ही वो करती है, क्या करती है, परपेंडिकुलर ही अप्लाई होती है. ठीक है, ओके, हियर यू गो. देन न्यूटन, देन वी गो टू दैट प्रेशर वन टॉपिक. तो प्रेशर क्या होता है? तो द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड दी प्रेशर. अब मान लिया कोई भी है, ठीक है, थ्रस्ट है, एक्टिंग कर रही है ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड दी प्रेशर. ओके, so if a thrust F acts on an area A, then pressure P, thrust, pressure P, thrust F equals to area A or P equals to FA. इसका फार्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. ओके, देन यहाँ पे आपको नोट क्या दिए रखा है, यहाँ पे नोट दिया है, इफ एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन एरिया डिक्रीजेस. तो बहुत सिंपल एग्जांपल है हमारे पास. अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक वुड कलर में, देखिए यहाँ पे वुड लिया हुआ है, ठीक है, वुड ले रखा है, और यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है, दोनों नाइफ पे सेम, पर क्या है यहाँ पे सिमिलर क्या है, कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तो सेम फोर्स लग रही है, और सिमिलर क्या है, यहाँ पे डल, एक साइड इन्होंने लिया डल नाइफ, ठीक है, जिसको रस्ट लगी हुई है, और एक साइड इन्होंने लिया शार्प नाइफ, न्यू शार्प नाइफ. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि शार्प नाइफ में स्मॉल एरिया यूज हो रहा है कंपेयर टू डल नाइफ और ब्लंट नाइफ. ठीक, उस पर क्या हो रहा है, लार्ज एरिया वो हो रहा है. ठीक है, प्रेशर तो सेम लग रहा है, तो यहाँ पे बताया कि स्मॉल एरिया क्या होगा, मोर प्रेशर, देन लार्ज एरिया लेस प्रेशर. तो द शार्प नाइफ exerts a large pressure on the surface due to the small area of contact. Okay,
देन एप्लीकेशन ऑन प्रेशर, कुछ एप्लीकेशन दे रखी है प्रेशर के ऊपर। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो पहला है हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, ठीक है। और प्रेशर इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपको पता तो लग ही गया, क्योंकि जब भी एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब मान लिया कोई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो वही है इसमें, ठीक है, वही इसमें कह रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ। अब आपको फॉर एग्जांपल है, जैसे आपने लिया हुआ है यहाँ पे ब्लंट नाइफ, ठीक, आपने ले लिया ब्लंट नाइफ, ठीक। अब आप उसे कट कर रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो आपको वो लग रहा है, क्या लग रहा है, एरिया जो कवर कर रहा है वो क्या लेस कवर कर रहा है, और प्रेशर हम दोनों पे सेम लगा रहे हैं, और उसका प्रेशर जो है सॉरी इसमें ये आएगा प्रेशर, हाँ ठीक है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। पर इसमें क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है ज़्यादा है और प्रेशर क्या है कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत की तकलीफ़ हो रही है कटिंग करने में। अब आप एक बार करके भी देखना, अपनी मम्मा को कहना खुद मत करना, जब छोटे हो तो खुद मत करना, ठीक है, जब आप कर सकते हो तो देन यू कैन, ठीक है। आप इस बार करके देखना। एक आप शार्प नाइफ लेना और कोई भी चीज़ लेना, कोई टमाटो या कुछ भी लेना, कोई पोटैटो वगैरह, और उसको कट करके देखना, ठीक है। आप देखना कि जो शार्प नाइफ से आप कट करोगे तो वो स्मूथली कट हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। अब इसको कंपेयर करना आप ब्रश नाइफ से, कोई बहुत पुराना नाइफ हो अब उससे कट करना, तो उसमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्ट आएंगी कट करने में, ठीक है, उसमें अच्छे से उसकी कट शेप भी न्यू कटिंग होगी, है ना। तो यही एग्जांपल है, आप एक बार करके भी देख सकते हैं आप इसको घर पे, बट बी केयरफुल, ठीक है। आप अपनी मम्मा की परमिशन के बिना मत करना, इट विल बी हार्मफुल आल्सो, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर होता क्या है, तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। ब्लड प्रेशर तो सबने सुना होगा, ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में कहते रहते हैं घर में बीपी। आई होप सबने सुना होगा, सुना कि सबने वो भी किया होगा, सुने, मम्मा कहती है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पापा कहते हैं, दादी कहती है कि हाय आज तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये कम हो गया, है ना, ये सुना होगा। आज हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं और इसके पीछे भी फिजिक्स है, ठीक है। तो an instrument called a sphygmomanometer is used to measure the blood pressure of humans. The blood pressure of a person is the pressure of systolic and diastolic pressure. तो दो तरीके के होते हैं, एक तो यहाँ पे होता है सिस्टोलिक और एक तो होता है हमारा डायस्टोलिक। और नॉर्मली इट इज़, जब जो नॉर्मल होता है वो होता है 120 से 80, उससे ज़्यादा नहीं होता है, पर वो जो नॉर्मल पर्सन का होता है वो इतना ही होगा, ठीक है। वो मरकरी में दिखाता है इन अ हेल्थी अडल्ट, और प्रिसाइजली अबव 140 to 90, तो उसके लिए हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर मान लिया किसी का ब्लड प्रेशर 140 या 90 है तो उसको क्या है, मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन में तो मेडिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे पास डायग्राम है, सो यू कैन सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप स्केल है, यहाँ जहाँ पे जब भी यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे क्या है, मरकरी है, यहाँ पे एक मरकरी का लिक्विड है। जब भी मतलब प्रेशर, क्योंकि मरकरी जो होती है लाइट होती है और वो ग्लास से कभी स्टिक नहीं होती है, ठीक है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। मेरे थर्मामीटर्स में मरकरी ही यूज़ की जाती है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक रबर ट्यूब है और यहाँ पे एक बॉक्स है। अब यहाँ पे रबर बैग भी, लाइनर कफ, और आप यहाँ पे रबर पंप भी है, यू कैन सी दैट, या ओके। एडजस्टिंग स्क्रू है, मेटेलिक हुक है, नोजल है। तो जैसे क्या कहते हैं, कोई इंसान है, ठीक है, कोई हेल्थी पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर 120 और 90 होगा तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ वो इंसान क्या है, हेल्थी है। अब मान लिया उसका ब्लड प्रेशर 140 या 90 है तो वो क्या है, बीमार है, या तो उसका ब्लड प्रेशर जो उससे कम होगा तो उससे क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर लो है वो बीमार है, या उससे ज़्यादा होगा तो वो भी होगा कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। हाँ, तो यूनिट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर के भी यूनिट्स होती हैं वो भी पढ़ लेंगे।
तो यूनिट कितनी है, तो प्रेशर की क्या कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, वो सब पढ़ने हैं हमने इसमें। तो यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल है, इज होनर बाय ब्लेस पास्कल। तो ये हम इसको पास्कल यूनिट को वो करते हैं, तो इसको हम PA से डोनेट करते हैं, कैपिटल P और स्मॉल a। देन 1 PA मतलब 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और P इक्वल्स टू F/A परपेंडिकुलर फोर्स एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू PA। अब यहाँ पे इन्होंने कहा PA जो है वो इक्वल्स टू है NM स्क्वायर। ओके, ठीक है। 1 Pascal is defined as the pressure exerted on a surface of 1 meter square by जल्दीबाजी में मैंने बाय को BUY बाय लिख दिया। ओके, बाय ए थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। ओके, अब 1 पास्कल की जो डिफाइंड है, 1 पास्कल जो डिफाइन किया जाता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के थ्रस्ट के हिसाब से वो होता है, नॉर्मली एक्ट होता है। सो इफ़ द एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम उसको किस में वो कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। इसमें कैसे करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। और कभी आपको दे रखा है मिलीमीटर में, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ओके। अब पढ़ लेते थोड़ी अदर यूनिट्स पढ़ लेते हैं। तो इन CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन। तो CGS यूनिट क्या है प्रेशर की, कोई बता सकता है, लिखा ही तो है यार। ओके, CGS यूनिट है प्रेशर की, डाइन है सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और 1 मिली बार कितने से इक्वल है, 1 मिली बार इक्वल्स टू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी जो छोटा हो जाता है ना, 1 ATM इक्वल्स टू 101.3 किलो, ये K है तो किलो पास्कल इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 10.13 बार इक्वल्स टू 1013 मीटर बार इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। आई मीन्स मरकरी। तो प्लीज़ Hg का मतलब मरकरी है, ठीक है, बी केयरफुल। तो 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। ओके, तो अब हमें ये सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्मली अपॉन, तो मैं आपको इसको इनों के सॉल्यूशंस भी करके दिखा दूँगी। ठीक है, आपको बता दूँगी कि कैसे सॉल्व करना है इनों को, और ये मैं आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल के उसमें डाल दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लेना एंड जॉइन एज पॉसिबल, यू कैन जॉइन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप यू आर हैप्पी एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड लर्न सेफली। बाय।